अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तवा चिकन। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। इसको मैं फ्रोज़न पराठा जो मैंने उस दिन बनाया था उसके साथ में इसको सर्व करूँगी। इसके साथ ग्रीन रायता बनाऊँगी सलाद के साथ, और पराठे के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। तो चलें फिर मैं बताती हूँ इसको मैंने किस तरह बनाया और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तवा चिकन। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन ली है मैंने, ये बोन वाली चिकन है और ये इसके मैंने इस तरह के पीस हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वैसे तो ये चिकन टिक्के के पीस में भी बनती है और बोनलेस चिकन में भी बनती है। बोन वाली चिकन में अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। 600 ग्राम ये मेरे पास चिकन है। ये चिकन की मैं पहले मैरिनेशन करूँगी, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 चुटकी मैंने फूड कलर लिया है ऑरेंज, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये छोटा सा लेमन का पीस है। ये मैरिनेशन के लिए है इसकी चिकन की। इसका एक पेस्ट बनेगा दही का। तो ये 1 पाव मैंने दही लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ये जाएंगे मसाले इसमें। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1/4 कप ऑयल है। 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको मैंने इस तरह मोटा कट कर लिया है। एक पूरा लेमन था, उसके मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। ये गार्निशिंग में लास्ट में करूँगी और ये पकाने के दौरान डालूँगी। आधी गड्डी पुदीना है, आधी गड्डी हरा धनिया है। तो ये थी चीज़ें हमारी तवा चिकन की। तो चलो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। इसकी बहुत हल्की सी मैरिनेशन होगी। लेमन जूस डाल रही हूँ और अब ये मसाले मिक्स कर देंगे इसको। चिकन को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया आधे घंटे के लिए। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ, जो पकाने के दौरान मैं इसमें डालूँगी। ये दही मैं फेंट रही हूँ इसको फोक से, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और ये तमाम मसाले मिक्स कर लूँगी पहले मैं। मैंने ये 600 ग्राम चिकन के हिसाब से मसाला वगैरह बनाया है, और अगर आपकी चिकन ज़्यादा है या कम है तो आप उसके हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। मसाले शामिल करेंगे इसके, मिक्स करेंगे इसको। मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है दही के साथ। अब मैं इसको भी फ्रिज में रख रही हूँ और आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। आधा घंटा हो गया चिकन को रखे हुए, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और ये तवा स्टाइल कढ़ाई है मेरे पास फैली हुई, और इसको तिक्के की तरह फ्राई करना है। चिकन का हल्का सा कलर आ जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब तक मैं इसको करूँगी।
चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको मुझे इतना करना है जैसे बारबेक्यू टिक्का हुआ होता है, तो मैंने इस तरह से इसको पैन में कर लिया है। और वहाँ पर जो रेस्टोरेंट में बनता है वो इस तरह पहले बारबेक्यू करते हैं टिक्के पीसेस को, फिर उसके बाद इस तरह से मसाले वगैरह ये वो बाद में शामिल किए जाते हैं। मैंने ये पैन में डाल के इसको थोड़ा सा कलर दे दिया, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा कलर आ गया। अब मैं इसमें मसाले और चीज़ें शामिल करूँगी, और इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर होता है, तो मैं लास्ट में इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर दूँगी, बारबेक्यू का स्मोक दे दूँगी इसमें लास्ट में। अभी टिक्के स्टाइल की शक्ल आ गई है इसकी। अब मैं ये इसमें हरी मिर्च और लेमन के स्लाइस डालूँगी। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें चिकन में। अब इसमें ये दही का मिक्सचर डालूंगी मैं 2 दफ़ा करके, थोड़ा सा पहले आधा अभी डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। दही में मैंने तमाम टिक्के वाले मसाले शामिल किए थे। इसका भुना भुना मसाला होता है और टिक्के वाला टेस्ट होता है इसमें, जो मैंने दही में मसाले टिक्के वाले शामिल किए थे। अब ये डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। आधा मसाला मैंने शामिल किया है, अभी इसको इसके साथ भूनूंगी, फिर आधा बाद में डालूंगी। बोनलेस में भी ये बनती है, लेकिन मुझे बोन वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके जूसेस वगैरह निकलते हैं तो और अच्छा फ्लेवर आता है इसका बोन की। और थोड़ी बड़ी बोटियाँ जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से इस तरह करते रहेंगे। भूनती भी जा रही हूँ मैं, और इसकी बोटियों को इस तरह से तोड़ती भी जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और आखिर में जब मैं इसमें स्मोक दूँगी तो और अच्छा टेस्ट का भी हो जाएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें स्मोक। हल्की हल्की आंच में मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है मसाले शामिल करने के बाद, और इसमें 2 टेबल स्पून में पानी डाल रही हूँ और इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी सी गल जाए। 10 मिनट के बाद फिर मैं दिखाती हूँ, और आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। 10 मिनट हो गए, चिकन को मैंने गलाने के लिए रख दिया था 2 टेबल स्पून पानी डाल के। अब मैं इसको चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे इसको। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई। अब इसमें ये हरी मिर्चें बाकी बची हुई डाल रही हूँ मैं, और ये लेमन के स्लाइस, और ये मसाला है जो मैंने बनाया था पेस्ट, आधा मैंने पहले डाला था और आधा अब डाल दिया है। और अब ये डाल के फिर मैं इसको भूनूंगी, जो चिकन में कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। लेमन की स्लाइस और हरी मिर्ची जो डालनी है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और इसका मसाला बहुत कम होता है, बस लिपटा लिपटा सा होता है और टिक्का टाइप स्टाइल का होता है ये। बहुत से लोग इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल कर देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी जो है इसकी, इसमें ये शामिल नहीं है प्याज और टमाटर। डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं कि ग्रेवी वगैरह बढ़ाने के लिए। भूनते जाएंगे और इस तरह बोटियों को तोड़ते जाएंगे। देख भी सकते हैं आप, ये गल भी गई हैं थोड़ी सी। अब इसमें ये पुदीना और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये डालने के बाद मिक्स करेंगे इसको। इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चिकन को मैंने हरा धनिया पुदीना डालने के बाद इसको भून लिया था 1 मिनट तक, और अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी तवा चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त सी, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें हरा धनिया पुदीना डालने के बाद, तो और टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका।
अब मैं इसमें स्मोक दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी। कोयला मैंने रख दिया है और अब इस पर ऑयल डाल दी। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए, इसको मैंने स्मोक के लिए रख दिया था, कोयला रख के। अभी निकाल देंगे इस तरह और इसको मैं मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर सब में मिक्स हो जाए। तवा चिकन बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तवा चिकन। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बिल्कुल ये ऑथेंटिक रेसिपी है मैंने जो बनाई है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसे पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ आप खाएं, बहुत अच्छी लगेगी ये। और इसका मसाला बिल्कुल ऐसे ही होता है, भुना भुना स्टाइल का, ज़्यादा मसाला नहीं होता इसमें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।